नमस्कार। धर्म और आस्था से जुड़ाव हर एक का होता है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा, लेकिन एक धर्म राजधर्म भी होता है। हमारे देश के इतिहास में कुछ नेता थे जो राजगद्दी पर सिर्फ विराजमान होकर काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि जमीन पर रहकर लोगों की मदद करना ही कर्म वाला धर्म समझते थे। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला के नाम से मशहूर और प्रसिद्ध रही फ्रीडम फाइटर सरोजनी नायडू की 141वीं जयंती है आज। मैं आपको बताऊंगी कि सरोजनी नायडू ने कब कहा था कि राजधर्म राजगद्दी मिलना सूली चढ़ने के बराबर है। उस वक्त भारत को आजादी दिलाने के लिए सरोजनी नायडू ने गांधी जी के अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया था। वो प्रखर वक्ता भी थी, भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी। 1925 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी। वह उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनने वाली पहली महिला भी थी। सरोजनी नायडू यानी वो नाम जो भारत को आजादी दिलाने के लिए प्रखर विरासत के तौर पर जाना गया। सिर्फ 14 साल की उम्र में, जी हाँ, सिर्फ 14 साल की उम्र में एक लड़की ने अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या जबरदस्त कमांड थी सरोजनी नायडू की। हैदराबाद की पैदाइश थी और इसीलिए हैदराबाद के निजाम ने सरोजनी नायडू को उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की वजह से वजीफा यानी स्कॉलरशिप के तौर पर लंदन भी भेजा था। 29 सितंबर 1929 को सरोजनी नायडू ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हुए कहा था, चुनाव के बाद जब आपके भव्य अभिनंदन की तस्वीर सामने आई तो आपके चेहरे को देखते देखते मुझे लगा मानो मैं एक साथ राज तिलक और सूली का दृश्य देख पा रही हूँ। वास्तव में राजगद्दी मिलना सूली पर चढ़ने के बराबर था। दरअसल नायडू आजादी के मूवमेंट को लेकर बहुत सजग थी। नायडू ने कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण के समय यह भी कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कोई भी आते हों, एक आदेश देने भर की देर है और केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं में वे अपनी सीटें खाली करें और कैलाश से कन्याकुमारी तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक एक गतिशील अभियान का श्री गणेश कर दें। मिसेस नायडू गांधी जी के विचारों और आदर्शों से बहुत आकर्षित हुई थी। सबसे पहले सरोजनी नायडू ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहना शुरू किया था। पहली मुलाकात लंदन में हुई थी। लंदन में सरोजनी नायडू ने गांधी जी को जमीन पर बैठा देखा। गांधी जी पिचके हुए टमाटर, जैतून का तेल और बिस्किट रात के खाने में खा रहे थे। नायडू ने गांधी जी की तरफ देखकर कुछ व्यंग किया, लेकिन गांधी जी ने उनकी ओर देखकर कहा, आप मुझे सरोजनी नायडू लग रही हैं, आइए मेरे साथ भोजन करिए। इतना प्रखर जवाब सुनने के बाद वो गांधी जी की मुरीद हो गई, बड़ी प्रशंसक बन गई। सरोजनी नायडू बहुत ही विनोदी स्वभाव की थी और उन्हें उनके सर्कल में विदूषक कहा जाता था, यानी बहुत मजाकिया स्वभाव की थी वो। और सबसे बड़ा धर्म, वो काम करने को मानती थी। उन्होंने समाज में महिलाओं के लिए काफी काम किया। समाज में फैली कुरीतियों से भारतीय महिलाओं को जागृत किया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वो इतनी शॉक हो गई थी कि उन्होंने पुरस्कार जो उन्हें मिला था कैसरे हिंद 1908 में, वो सम्मान वापस कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उन्हें पुणे के आगा खां महल में सजा दी गई थी। उन्होंने भारतीय महिलाओं के बारे में कहा था, जब आपको अपना झंडा संभालने के लिए किसी की आवश्यकता हो और जब आप आस्था के अभाव से पीड़ित हो, तब भारत की नारी आपका झंडा संभालने, आपकी शक्ति को थामने के लिए आपके साथ खड़ी रहेंगी। और अगर आपको मरना पड़े तो ये याद रखिएगा कि भारत के नारित्व में चित्तौड़ की पद्मिनी की आस्था समाहित है। मिसेस नायडू जब युवा थी और सिर्फ 13 साल की थी तो उन्होंने 1300 लाइन्स की कविता द लेडी ऑफ लेक लिखी थी। फारसी भाषा में एक नाटक मेहर मुनीर लिखा था। द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, ये उनकी लोकप्रिय पुस्तकें हैं। उन्होंने समाज में प्रेरणा के तौर पर यह संदेश दिया था, वी वांट डीपर सिंसेरिटी ऑफ मोटिव, अ ग्रेटर करेज इन स्पीच एंड अर्नेस्टनेस इन एक्शन। हम अपने उद्देश्यों में ज्यादा गंभीरता, अपनी वाणी में बड़ी हिम्मत और अपने हर कदम में बेशुमार ईमानदारी बरतें। सरोजनी नायडू की जयंती पर श्रद्धांजलि। जय हिंद। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।